हम लोग गैस्ट्रिक कोलिक पढ़ते हैं। गैस्ट्रिक कोलिक में कौन सी कॉमन रेमेडीज हैं जो क्लिनिकल में यूज होती हैं। मैप हम शो कर देंगे अभी। कुछ चीज़ें एज अ शॉर्ट में बता रहे हैं। लाइकोपोडियम में फ्लैचुलेंस फ्लैटस एम्ब्ल्यूरेशन, गैस्ट्रिक कोलिक हो रहा है तो सिर्फ लाइकोपोडियम नहीं, बहुत है, हम सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं। एपिकॉक में ठीक है अम्बलाइकस रीजन में एग्जैक्ट पेन होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में गैस्ट्रिक कोलिक के साथ एंटीसिपेशन। कोल्चिकम में स्मेल एग्रावेशन, ठीक है। डायस्कोरिया नॉन ऑफेंसिव फ्लैटस एम्ब्ल्यूरेशन, ठीक है, स्ट्रेचिंग एम्ब्ल्यूरेशन। नेट्रम सल्फ में स्प्लटरिंग डायरिया होगा। फिर एस्फोटिडा में एग्जैजरेटेड लाउड इरेक्टेशन, हिस्टेरिकल रेमेडी। और क्या मिलेगा गैस्ट्रिक कोलिक के साथ? ये मिल सकता है कि यहाँ से ठीक है कोई चीज़ असेंड कर रही, मतलब बॉल राइजिंग सेंसेशन। फिर चाइना में गैस्ट्रिक कोलिक के साथ डिजायर स्टिमुलेंट होगा। और चाइना का एक बहुत पेक्यूलियर है कि चाइना में गैस्ट्रिक कोलिक के साथ या पेन इन एब्डोमेन विद चिलीनेस ऑफ एब्डोमेन, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, पेशेंट का हमने एग्जामिनेशन किया तो देखा पेट ठंडा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, तो पार्शियल कोल्डनेस मिलती है और खास तौर से एब्डोमेन। अब हम देखते हैं, वैसे तो बहुत रेमेडी हमने ऐसे ही शॉर्ट में बता दिया ब्रीफ में। अब हम देखते हैं गैलस्टोन कोलिक पे पहले आते हैं कि जो बहुत कॉमन है जिससे होम्योपैथ घबराते हैं, ठीक है। तो हम गैलस्टोन कोलिक स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ फेल्टाउरी, पहली रेमेडी है फेल्टाउरी। फेल्टाउरी कब देंगे? फेल्टाउरी हम देंगे गैलस्टोन कोलिक हो प्लस स्लीपीनेस आफ्टर ईटिंग प्लस फ्लैचुलेंस। मतलब अगर कोई पेशेंट है उसको गैल ब्लैडर स्टोन है और उसको गैलस्टोन जब कोलिक होता है तो हमने पूछा और क्या क्या सिम्टम है। फॉर एग्जांपल पेशेंट के 3 कंबाइंड सिम्टम हमको मिल गए। एक तो गैलस्टोन कोलिक मिल गया, एक खाना खाने के बाद नींद आ रही है, दूसरा फ्लैचुलेंस और साथ में गैलस्टोन कोलिक हमने बताया, तो फेल्टाउरी रेमेडी हो जाएगी। कोलेस्ट्रिनम, ठीक है, गैलस्टोन कोलिक विद इंसोमिया विद एग्रावेशन स्लाइटेस्ट मोशन। कोलेस्ट्रिनम कब देंगे? गैलस्टोन कोलिक हो, स्लाइटेस्ट मोशन, फॉर एग्जांपल पेशेंट बैठा है, लेटा है, उसने यू मूवमेंट भी कर दिया, पेट दर्द बढ़ गया, ठीक है, और साथ में इंसोमिया, हम लोग क्या दे देते हैं? ब्रायोनिया। तीसरा चेलिडोनियम, गैलस्टोन कोलिक एम्ब्ल्यूरेशन ईटिंग वार्म फूड। यहाँ पे किसके सिमिलर है? लाइकोपोडियम पे। मतलब पेट दर्द हो रहा है, गैलस्टोन कोलिक है, गर्म खाना खाने पे आराम मिल जा रहा है, बहुत पेक्यूलियर है। क्योंकि खाना खाने के बाद जनरली अगर पेट दर्द हो रहा है तो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सडन आराम मिल रहा है, लेकिन वार्म फूड से। कोलोसिन, गैलस्टोन कोलिक, ठीक है, बेंडिंग फॉरवर्ड एम्ब्ल्यूरेशन और साथ में इंडिग्नेशन, एंगर, वेक्सेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, ये मिलेगा, कोलोसिन हो गई। बेलाडोना, गैलस्टोन कोलिक विथ थ्रॉम्बिंग पेन इन टेम्पल्स और साथ में हमको मिलना चाहिए फ्राइट, सीवियर फ्राइट, ठीक है, चाहे ड्रीम के फॉर्म में, चाहे मान के चलो पेशेंट डरा हो एक आध दिन पहले, पास हिस्ट्री, मतलब अगर हम लेंगे केस में पास हिस्ट्री, कब से पेट दर्द स्टार्ट हुआ, पेशेंट ने कहा कि हम डर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी इस टाइप से इंसिडेंट, तो वहाँ पे बेलाडोना। चाइना, हमने बताया कि गैलस्टोन कोलिक है, एब्डोमेन पेन के साथ कोल्डनेस ऑफ या चिलीनेस ऑफ एब्डोमेन है, प्लस डिजायर स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट में कुछ भी आ सकता है, जैसे कॉफ़ी, कोई भी स्टिमुलेटिंग ड्रिंक या सब्सटेंस, कॉफ़ी हो गई, लेमोनेड हो गया, नींबू पानी वगैरह, सिट्रस चीज़ें, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, या ऐसे स्पाइसेस हो गए जैसे काली मिर्च वगैरह, ठीक है। आदमी जाएगा कि हमको जब पेट में दर्द होता है तो हमको स्पाइसी फूड की डिज़ायर होने लगती है, ठीक है। और साथ में इंटरमिटेंट पेन होगा और पेशेंट ये फील करेगा डिल्यूजन परसिक्यूटेड, कि मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ हमको परेशान करता रहता है। हम डिटेल में जब जाएंगे तो उसमें फीलिंग आएगी। बर्बेरिस में क्या है? गैलस्टोन कोलिक रेडिएटिंग ऑल ओवर एब्डोमेन, मतलब हर डायरेक्शन से रेडिएट करेगा, जैसे सूरज होता है चारों तरफ से रेज निकलनी, वैसे हर डायरेक्शन में रेडिएट करेगा। और बर्बेरिस में फेरिंगटन ने दिया गैलस्टोन कोलिक गैल ब्लैडर स्टोन विद रीनल कैलकुलाई। लेकिन ये चीज़ कब स्पेसिफिक होगी, ये चीज़ कब क्लियर होगी कि पेशेंट ये कहेगा कि मान के चलो कि पेशेंट ने कहा कि हमको ना गैलस्टोन था ना रीनल कैलकुलाई था, लेकिन एक दिन दर्द उठा मेरे किडनी रीजन में, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, देखा कि दोनों में किडनी है,
ये गैल ब्लैडर में भी है और रीनल किडनी में भी। तो हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों एक साथ हुई है। तो गैस्ट्रोन कोलिक विद गैल ब्लैडर कैलकुलाई विद रीनल कैलकुलाई, एक ही रेमडी बर्बरिस फेरिंगटन के अकॉर्डिंग। कार्डियस मराइनस, ठीक है, गैस्ट्रोन कोलिक बर्नर्ड से स्पेसिफिक है, ठीक है, विद बिटर टेस्ट, हेडेक, बियर ड्रिंकर, वेरिकोज वेन। गैस्ट्रोन कोलिक के साथ वेरिकोज वेन है, मुंह में कड़वापन है, सर दर्द है, कौन सी रेमडी हो गई? कार्डियस मराइनस। जगलेंस रिजिया साइनेरिया, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रेमडी हैं इसकी। गैस्ट्रोन कोलिक विद एक्ने ऑन फेस, ये हमको ध्यान रखना है, गैस्ट्रोन कोलिक विद एक्ने ऑन फेस, स्किन इरप्शन विद ऑक्सीपिटल पेन, ओवर सेंसिटिव टू पेन। ऑक्सीपिटल पेन, ऑक्सीपुट में पेन है, स्किन में इरप्शन है। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कहा कि हमको गैल ब्लैडर स्टोन हुआ है, हमने पेशेंट से केस टेकिंग की और देखा कि इसके स्किन पे भी इरप्शन। हमने पूछा कब से आया, पेशेंट ने कहा कि जब से मेरे पेट दर्द स्टार्ट हुआ तभी से हम देख रहे हैं मेरे ये दाने निकले फेस पे, ठीक है। और पेशेंट ने कहा तभी से मेरे सर दर्द भी स्टार्ट हो रहा है, किस रीजन में? और ऑक्सीपुट में। कॉम्बिनेशन हो गया तीनों का, रेमडी, जगलेंस, साइनेरिया, रिजिया। इन दोनों का बहुत अच्छा क्लार्क ने अपने इंट्रोडक्शन में डिस्क्राइब किया, ठीक है, हम चेक करा देंगे। डायस्कोरिया में क्या है? डायस्कोरिया में क्या? गैस्ट्रोन कोलिक, ठीक है, वर्किंग एम्ब्ल्यूरेशन और साथ में स्ट्रेचिंग लाइक पम्बम एम्ब्ल्यूरेशन, पीछे की तरफ। कोलोसिन में बेंडिंग डबल, यूं एम्ब्ल्यूरेशन, और डायस्कोरिया में पीछे की तरफ यूं, तो आराम मिलेगा। फ्लेप्सी बर्सा पेस्टोरिस में गैस्ट्रोन कोलिक विद मिटोरेजिया, मिनोरेजिया, डार्क मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मतलब फॉर एग्जांपल ये कहाँ पे इंडिकेट हो सकती है? कोई लेडी है क्लाइमेक्ट्रिक एज में, ठीक है, वहाँ पे हैवी ब्लीडिंग हो रही, मिटोरेजिया हो रहा है, या उसको यूट्राइन फाइब्रॉइड और साथ में गैस्ट्रोन कोलिक है, ठीक है, सीवियर। और हमने देखा कि इसको गैस्ट्रोन कोलिक रिसेंटली हुआ है क्लाइमेक्ट्रिक एज में ही, जब से यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ, तो थ्लेप्सी बर्सा पास्टोरिस कोई कभी सोच ही नहीं सकता, वहाँ पे हम दे सकते हैं। आगे कैलकेरिया का डीपर रेमेडी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे। बोल्डो एक है, गैस्ट्रोन कोलिक विद बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन एज ए स्पेसिफिक नहीं है, पूरी बॉडी में कहीं हो सकता है। पेशेंट ये कह रहा है कि जब भी गैस्ट्रोन कोलिक होता है या पित्त के पथरी में दर्द होता है तो मेरी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है, वहाँ पे कौन सी रेमेडी? बोल्डो। फिर लाइकोपोडियम, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे। तो यहाँ पे जो हमने रेमेडी मेनली डिस्कस की है, शॉर्ट रेमेडी जो एक्यूट पेन पे हमको कह लो कि पेशेंट को रिलीफ करा सकती, क्योर करा सकती थी, लेकिन गैस्ट्रोन को क्योर करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी पड़ेगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। किसी किसी केस में बहुत स्पेसिफिक कोई मिल गया, ठीक है, कोई शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी के सिम्टम्स मिल गए तो उसी से क्योर हो जाएगा। अब हम एक आध रेमेडी कवर करते हैं। तो हम लोग नक्स भूमिका पढ़ते हैं, ठीक है। तो नक्स भूमिका, यहाँ पे जो हम नक्स भूमिका पढ़ रहे हैं वो माइंड वाला नहीं पढ़ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, अभी हम जनरली कि इसका गैस्ट्रिक अफेक्शन में कैसा यूज है। तो नक्स भूमिका इज एन extremely important remedy that is commonly used and overused for any gastric issue. Over prescribed है, it is important for all kind of colic, typically gallstone colic, ठीक है। तो नक्स भूमिका में मेन एलिमेंट्स कहाँ से आएगा? एंगर से, ठीक है, और बिजनेस वरीज से, ठीक है, यहाँ से एलिमेंट्स आएगा इसका। और हमेशा इसका मेंटल स्टेट किससे एसोसिएटेड रहेगा? अगर गैस्ट्रिक कोलिक है या कोई मान के चलो एक्यूट कंप्लेन है, फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है, एवर्जन टू आंसर होगा, ये सारी चीज़ मिलेगी। जैसे ब्रायोनिया, नक्स भूमिका ब्रायोनिया बहुत सिमिलर है मेंटल लेवल पे, ठीक है। और एसोसिएटेड किससे होगा इसका स्टेट? ओवर इंडल्जेंस, इंडोलेंस, स्लीपलेसनेस, मेंटल एक्सर्शन, एल्कोहल, ड्रग एंड फूड। फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आ रहा है, उसको गैल ब्लैडर स्टोन है, हमने पार्स हिस्ट्री ली, पेशेंट ने कहा कि बहुत ज़्यादा बिजनेस का वर्क रहता है, हम सो नहीं पाते हैं, उसकी वजह से हमको बार बार अल्कोहल लेना पड़ता है अपने आप माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए, ठीक है, हमेशा रात भर हमको खाना पड़ता है, भूख भी लगती, बहुत ज़्यादा काम रहता है इसी वजह से हमको पेट में दर्द उठा है या पेट में दर्द होता रहता है, इसी की वजह से हमको पथरी हो गई। तो क्या चीज़ मिल रही है? ओवर इंटेलिजेंस मिल रहा है, ठीक है, एल्कोहल कंजम्पशन मिल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कह लो कि उल्टा सीधा खाना, जैसे कभी फास्ट फूड ले लिया, कभी घर का ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कोई मतलब वो नहीं है, सिस्टम नहीं, कुछ भी ले लिया।
और बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्लीप। ठीक है, यहाँ पे किसके सिमिलर है, बहुत सी रेमेडी। कॉकुलस सबके माइंड में आती है, इन कॉकुलस का कह लो कि एक्शन एकदम अलग है, नक्स वोमिका का एकदम अलग है। देयर इज इन नक्स वोमिका एन एग्रावेशन ऑफ ऑल सिम्टम्स अर्ली इन मॉर्निंग। तो हमको ये ध्यान रखना है कि नक्स वोमिका के एग्रावेशन सारे मॉर्निंग में होते हैं। फ्रॉम एनी मेंटल एफर्ट देयर इज जनरल रिलीफ फ्रॉम अनब्रोकन स्लीप बट एग्रावेशन व्हेन स्लीप इज डिस्टर्ब और व्हेन इज केप्ट अप बियॉन्ड हिज यूजुअल टाइम फॉर रिटायरिंग। तो नक्स वोमिका में क्या है कि स्लीप अगर डिस्टर्ब हो गई उसकी तो नक्स वोमिका को एग्रावेशन हो जाएगा। डिस्पेप्सिया हंग्री 24 आवर्स बिफोर द अटैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ये कहेगा कि जब भी मेरा पेट दर्द होता है, मान के चलो पहली बार में तो नहीं बता पाएगा, पेशेंट ये कहेगा कि हमने नोटिस किया है कि जब भी मेरा गैलस्टोन कोलिक उठता है या फ्लैचुलेंट कोलिक उठता है या मान के चलो उसको पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेशेंट ये कह रहा है कि जब भी मेरा पेन सीवियर वाला उठता है, हम देखते हैं कि उससे कुछ घंटे पहले या 20-25 घंटे पहले, 15 घंटे पहले या एक दिन पहले हमको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। अब ये एपिसोड कई बार हो चुका होगा तभी ये पेशेंट बता पाएगा। मान के चलो पेशेंट के साथ 4-5 बार हो गया, अब पेशेंट ने नोट किया कि जब मेरा हम देखते हैं भूख मेरी बढ़ती है, उसके अगले ही दिन मेरा दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो कितना पेक्यूलियर सिम्टम है। इस सिम्टम पे हम मतलब और भी हम ये रूब्रिक चेक करेंगे और भी रेमेडी होगी। तो नक्स वोमिका का बहुत क्लासिकल सिम्टम है। और आगे हम देखेंगे कॉन्स्टिपेशन, इसका कैसा होता है, जितना ज़्यादा स्ट्रेन करेगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। मतलब जितना ये स्ट्रेन करेगा स्टूल को निकालने के लिए उतना स्टूल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये इसका कॉन्स्टिपेशन है। फिर उसके बाद हम और देखेंगे फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू पास स्टूल, टेनिस्मस। तो यहाँ पे मरकरी के सिमिलर है, लेकिन मरकरी में क्या है कि टेनिस्मस नॉट एम्लियोरेटेड बाय पासिंग स्टूल। नक्स वोमिका में क्या है कि टेनिस्मस टेम्परली एम्लियोरेटेड बाय पासिंग स्टूल। मतलब टेनिस्मस मतलब पेनफुल अर्जिंग या डिजायर ऑफ गोइंग टू स्टूल। ठीक है, मतलब अर्ज जो नहीं होती क्रैम्स टाइप, मरोल टाइप, तो वो टेनिस्मस नक्स वोमिका में स्टूल करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है। मरकरी में होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता। और फिर उसके बाद नक्स वोमिका में क्या है कि चिली रेमेडी है। तो जितने भी इसके जनरल लेवल से लेके लोकल लेवल तक इसके सारा एम्ब्लोरेशन वार्म से होगा। मतलब वार्म ड्रिंक हो गई, चाय हो गया, चाय से एम्ब्लोरेशन, कॉफ़ी से एम्ब्लोरेशन, गर्म पानी से एम्ब्लोरेशन, कवरिंग से एम्ब्लोरेशन। नक्स वोमिका यहाँ पे किसके सिमिलर हो जाएगी, लाइकोपोडियम। और भी बहुत रेमेडी। फिर हिस्ट्री ऑफ वुंडेड ऑनर, इगोइस्टिक रेमेडी। तो ये हम ध्यान रखेंगे, ऐसे एक रूब्रिक है, कई बार हम बता चुके हैं कि जॉन्डिस आफ्टर इंडिग्नेशन है, जॉन्डिस आफ्टर एंगर, नर रिपर्टरी में। इसमें 2 रेमेडी है, नेट्रम सल नक्स वोमिका। मतलब एंगर या डिस्कॉर्ड के बाद अगर जॉन्डिस हो जाए। अब ये कैसे हम पता लगाएंगे, ये हमको पता तभी लग पाएगा जब हम पेशेंट कोई प्रेजेंट कंप्लेन लेकर आ रहा, हम उसके पास्ट की हम बातें पूछ रहे हैं कि कब से स्टार्ट हुआ, 2-3 दिन पहले क्या हुआ था, कोई और प्रॉब्लम थी, कोई और कैसे बीमारी स्टार्ट हुई, फीवर तो नहीं हुआ था, कैसे स्टार्टिंग हुई थी। फिर पेशेंट मान के चलो अचानक से कह दिया कि वो मान के चलो बिजनेस में कुछ स्ट्रेस हो गया था। कैसा स्ट्रेस, वो बिजनेस पार्टनर से लड़ाई हो गई थी, ठीक है, पैसे को लेके या जो भी, ठीक है, टर्म्स नहीं फिट बैठ रहे थे। उसके बाद मेरे जो है पेट में दर्द उठा, फिर देखा मेरे स्टूल बहुत ज़्यादा होने लगा, फिर देखा फिर आँख पीली होने लगी, टेस्ट कराया, जॉन्डिस निकला। तो ये चीज़ ऐसे हम पता लगाएंगे। फिर उसके बाद हम देखें कैंट रिपर्टरी से अगर पेन जनरल साइड्स मेंसेस ड्यूरिंग, अच्छा ये तो मेंसेस का आ गया। फिर एब्डोमेन पेन जनरल मेंसेस बिफोर ड्यूरिंग हीट एम्ब्लोरेशन। अच्छा इन्होंने कंबाइन करके दे दिया। तो अगर मान के चलो कि पेशेंट को मेंसेस के पहले पेन हो रहा है और वो हीट अप्लाई कर रही तो उससे भी आराम है। ठीक है, एग्रावेशन व्हेन क्वेश्चन मेंटल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नक्स वोमिका का। कि मान के चलो पेशेंट बैठा है, पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, हमने एक बार क्वेश्चन किया, पेशेंट ने जवाब दिया, हमने उसको और क्लियर करने के लिए दोबारा क्वेश्चन किया, पेशेंट इरिटेट हो गया। तो एग्रावेशन व्हेन क्वेश्चन या एग्रावेशन व्हेन क्वेश्चन ट्वाइस, ठीक है, या आंसर एवर्जन टू। अब यहाँ आंसर एवर्जन टू आंसर एवर्जन टू इसके कई रीजन हो सकते हैं। ठीक है, इरिटेबिलिटी है, इगोइस्टिक हो सकता है, इंट्रोवर्ट हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकता है, कई रीजन हो सकते हैं। तो ये नक्स वोमिका हो गई है। अब हम डायस्कोरिया पे आते हैं। डायस्कोरिया इज अ सिग्निफिकेंट रेमेडी फॉर गैस्ट्रिक कोलिक, शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कोलोसिन।
कोलोसिन के बहुत सिमिलर और एकदम इजीली डिफरेंशिएट हो जाती है। कोलोसिन में बेंडिंग डबल एम्ब्यूरेशन है, डायस्कोरिया में स्ट्रेचिंग एम्ब्यूरेशन है, और कोलोसिन में मोशन एग्रावेशन है, डायस्कोरिया में मोशन एम्ब्यूरेशन है। डायस्कोरिया रिजेंबल कोलोसिन इन कोलिकी पेन बट डिफर्स इन मोडालिटी। Diascoria is ameliorated by stretching out and moving about. Aggravation by meals. Whereas colosynth is ameliorated by bending double and aggravation by motion. ठीक है. Some of the symptoms of diascoria are worse, other are better by touch and pressure. ठीक है. Diascoria में क्या है, कुछ symptoms touch और pressure से worse होते हैं, कुछ ameliorate होते हैं. Many symptoms appear or are worse in early morning from 2 AM. ठीक है. जैसा अभी कुछ दिन पहले ही एक गैलब्लैडर स्टोन का पेशेंट आया था, तो उसने यही बताया कि रात के 2:30 से 3 बजे के आसपास मेरा गैल स्टोन कोलिक, ठीक है, एग्रावेट होता। हमने पूछा और क्या होता है, उसने कहा जब भी पेन होता है तो हल्का रब हम करते हैं, आराम मिलता है। एब्डोमेन में जहाँ पे पेन होता है उसको ऐसे ऐसे रब करते हैं, हमको आराम मिलता है, और हम चलते हैं, आराम मिल जाता है। तो तीनों रिकवरी को कंबाइन करने पर डायस्कोरिया आ रही थी। तो डायस्कोरिया एज अ एक्यूट पे वो काम करती, लेकिन हो सकता है हमको उसको कॉन्स्टिट्यूशनल देनी पड़े। फिर उसके आगे फिर टी ड्रिंकर्स कोलिक, कोई बहुत ज़्यादा कह लो कि टी एडिक्ट है, उसके बार बार पेट दर्द होता है या गैलस्टोन कोलिक, तो वहाँ पे हम डायस्कोरिया दे सकते हैं। और फिर इसमें क्या है, पेन इज ये इसका इंपॉर्टेंट है। पेन क्या है इसका, ट्विस्टिंग, कटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लगे पेशेंट एक्सप्रेस करेगा कि कोई चीज़ मोड़ रही है, ठीक है। Twisting, cutting, agonizing. The gut feels like being twisted most mercilessly. Pain radiate upward and downward. Morning diarrhea. पेन ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, और कैसा हो रहा है कि ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्टिंग पेन, ठीक है। फिर पेन इन एब्डोमेन एक्सटेंडिंग टू जेनाइटल्स, ये इंपॉर्टेंट है। टी ड्रिंकर्स कोलिक, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। यूज व्हेन कोलोसिन फेल, जब कोलोसिन फेल हो जाती है तो डायस्कोरिया को यूज किया जाता है। हालांकि दोनों की मोडेलिटी एकदम अलग है, ठीक है। तो कोलोसिन डायस्कोरिया क्लियर कट मान के चलो कि डिफ्रेंशिएट हो जाती है। तो नक्सोमिका हो गई, कोलोसिन हो गई, फिर इसको हाँ ठीक है बस। कोलोसिन इज द मोस्ट वेल नोन रेमेडी फॉर गैस्ट्रिक कोलिक. It is a remedy that is prescribed routinely and many a times over prescribed. Over prescribed होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा. The greatest characteristic calling for use of this remedy is agonizing pain in abdomen, causing the patient to bend double. ये इसका peculiar है, क्लासिकल सिम्टम है कि कोलोसिन को जब भी पेन होता है आगे की तरफ बेंड करता है और दोनों नी को हाथ को दोनों एकदम ऐसे कर देगा, ठीक है. पेन इज रिलीव्ड बाय मोशन, यहाँ पे लिखा हुआ कि पेन इसका एग्रावेशन बाय मोशन होता है. फिर उसके बाद द पेन में अकर अलोन और इन डिसेंट्री, कोलेरा एक्सेट्रा. कंफर्मेटरी सिम्टम इसके क्या है, रेस्टलेसनेस विद पेन है. डायस्कोरिया में वॉकिंग एम्ब्यूलेशन है लेकिन रेस्टलेसनेस विद पेन नहीं है. फिर उसके बाद थ्रैशिंग अबाउट इन पेन बेटर बाय थ्रैशिंग रोलिंग मूवमेंट. पेन कोलोसिन के पेन थ्रैशिंग अबाउट मूवमेंट, ठीक है, या थ्रैशिंग एम्ब्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को पेट दर्द हो रहा और पेशेंट अपना हाथ पैर पटकेगा तो उससे उसको आराम मिलेगा. थ्रैशिंग एम्ब्यूलेशन का मतलब ये. बेटर बेंडिंग डबल, हीट प्रेशर बताया. कॉफी और टोबैको बेटर कर रहा है. डायस्कोरिया में क्या था, टी वर्स कर रहा है, इसमें कॉफी बेटर कर रहा है. फिर उसके बाद आफ्टर स्टूल और फ्लैटस एम्ब्यूलेशन लाइंग ऑन एब्डोमेन, ये इंपॉर्टेंट. पेट में दर्द है और लाइंग ऑन एब्डोमेन एम्ब्यूलेशन, ठीक है. फिर अगर हम लिप पे रेड लाइन से देखें तो बैड इफेक्ट्स ईदर फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन कॉज्ड बाय एन ऑफेंस और एल्स फ्रॉम एंगर विद इंडिग्नेशन. तो लिप पे ने क्या लिखा है कि बैड इफेक्ट किसके, मेंटल इमोशनल स्टेट के, एंगर का, इंडिग्नेशन का, वहां से एलिमेंट्स आए. यहाँ पे किसके सिमिलर है, स्टेफिसेग्रिया के. कोलोसिन किस फैमिली की, कोलोसिन है ये जिस फैमिली की नक्सोमिका है शायद, लेकिन हमको ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है. तो कोलोसिन जो है इसमें क्या मिलता है, एंगर इंडिग्नेशन बहुत मिलता है और यहाँ से एलिमेंट्स आता है और यहाँ से एलिमेंट जनरली इसके एब्डोमेन कोलिक पे आता है. कोलोसिन में एक और चीज़ मिलती है कि बिल्कुल ये बात किसी से करना पसंद नहीं करेगा, कोई जवाब नहीं देगा, ठीक है. मतलब यहाँ तक कि दूसरे पीपल की साइट भी अवर्स करेगी इसको, ठीक है. जैसे ब्रायोनिया, जैसे जॉर्ज विथॉल्कस का एक केस था, मैं बहुत पहले पढ़ा, तो उन्होंने लिखा है कि पेशेंट को शायद
ऐसे ही कफ था, क्या था हमको ध्यान नहीं आ रहा, क्रोनिक कफ था पता नहीं, लेकिन कुछ सीवियर कंप्लेन थी। तो पेशेंट की जब ये केस चेकिंग करने गए तो पेशेंट दीवार की तरफ मुँह करके बैठा था, ठीक है। और पेशेंट से जब ये पूछ रहे हैं, पेशेंट रिप्लाई नहीं कर रहा, बस दीवार की तरफ वो नोट कर रहा, हाँ नाम है। तो इन्होंने ब्रायोनिया दी थी और कंफर्म सिम्टम्स करके तो पेशेंट क्योर हुआ। तो ऐसा ही कोलोसिन था कि दूसरे की साइड भी इसको अवर्स करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एवर्जन है दूसरे की साइड, ये थूजा में भी होती है और भी बहुत रेमेडी में होती है। यहाँ पे सेक्रेटिव टेंडेंसी की वजह से नहीं, यहाँ पे क्या है कि बस एंगर और इरिटेबिलिटी की वजह से, ये चाहता नहीं कि कोई इससे कोई क्वेश्चन करे या कोई डिस्टर्ब भी करे इसे। इसमें ब्रायोनिया इग्निशिया टॉप में आती है। फिर इग्निशिया का हिस्टेरिकल सिम्टम है। फिर कोलोसिन पेन इज कोलिक इज सो डिस्ट्रेसिंग दैट दे सीक रिलीफ बाय प्रेसिंग कॉर्नर ऑफ टेबल। कोलोसिन में क्या है, स्लाइट प्रेशर एग्रावेशन है और हार्ड प्रेशर एम्ब्ल्योरेशन। मतलब अगर हल्का सा हमने टच किया तो एम्ब्ल्योरेशन नहीं है, एग्रावेशन। और बहुत कस के हम प्रेस किए जा रहे हैं तो क्या होगा, एम्ब्ल्योरेशन होगा। फिर सीवियर कॉलिकी पेन मस्ट मोस्टली अराउंड द नेविल हैज टू बेंड डबल। नेविल के अराउंड, अम्बलाइकस के अराउंड सीवियर पेन होगा और एकदम सीवियर प्रेशर लगाने पे उसको एम्ब्ल्योरेशन होगा। परसिस्टेंट बिटर टेस्ट इन माउथ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसके सिमिलर है, ब्रायोनिया, नक्स वोमिका, चाइना नेट्रम सल्फ, इन सारी रेमडीज के सिमिलर है कि कांस्टेंट बिटर टेस्ट बना रहेगा। अब डीडीज की क्या है, कोलोसिन की डायस्कोरिया बताई दी, मैकफॉस इसकी डीडी है, कैमोमिला डीडी है, डीडी मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस। विरेट्रम एल्बम, लेकिन विरेट्रम एल्बम में एक पेक्यूलियर है कि इसको कोलिक के साथ हार्ड प्रेशर से एम्ब्ल्यूरेशन है जैसे कोलोसिन में, लेकिन विरेट्रम एल्बम में कोल्ड स्वेट जरूर मिलता है। कोल्ड स्वेट फोरहेड पे, या हो सकता हो कि बॉडी के किसी और पार्ट में मिल जाए, लेकिन जनरली फोरहेड पे मिलता है। और स्टेफिसेग्रिया इसके सिमिलर है मेंटल लेवल। स्टेफिसेग्रिया में एब्डोमिनल कोलिक मिलता है। और स्टेफिसेग्रिया में एक चीज़ और है कि एब्डोमिनल कोलिक के साथ अक्सर करके कॉन्कोमिटेंट के तौर पे टूथ डीके मिल सकता है या टूथ पेन मिल सकता है। ये स्टेफिसेग्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्कोमिटेंट सिम्टम। तो ये कोलोसिन, हाँ कोलोसिन बस इतना करता है, ठीक।